तो ऑलराइट, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को स्कूल टाइम की याद आ गई होगी अपने अपने ना, है ना? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पैनल पे। मैं एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में। और पिछले 2 सेशंस में 1 और 2 पार्ट में आप लोगों को याद होगा आपने स्निस एलीट जो है उसके बारे में सीखा। स्निस एलीट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों ने जाना था, है ना? तो मैं आपको आज कुछ बेसिक्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी स्किन केयर के, साथ ही साथ स्किन केयर को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि रिजल्ट कैसे आएंगे, प्रोडक्ट रिजल्ट कब देगा। तो देखिए, कब देगा ये डिपेंड करता है हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में रिजल्ट देगा, है ना? क्योंकि आजकल चाहिए अपने को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट ऑन द, मतलब ऐसा हो कि मैं प्रोडक्ट लगाऊं और क्विक से क्विक, जल्दी से जल्दी मुझे रिजल्ट आए, है ना? सो आज हम एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन नॉलेज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके उन बेसिक क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्शंस को, चैलेंजेस को हैंडल करने में जो शायद फील्ड पे आते हैं, जब स्पेशली ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट रिजल्ट कब देगा, है ना, कैसे देगा। इसके अलावा क्योंकि आई नो कॉस्मेटिक रेंज भी है आप लोगों के पास, हमारे पास में कॉस्मेटिक की पूरी मेकअप रेंज है। तो मेकअप के लिए भी कितनी बार लोग बोलते हैं मेकअप के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मेकअप से स्किन खराब हो रही है। तो आज वो सब हम केटर करेंगे, क्योंकि आज आपका एलीट 3 का सेशन है, कल आपका मेकअप सेशन होगा, मेकअप प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, है ना? तो मेकअप प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले भी, उसके पहले के कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानने जरूरी है ना? ओके, सो एलीट 1 और एलीट 2 में आप लोगों ने कंप्लीट इंटायर रेंज देखिए एलीट की, स्निस एलीट के नाम से। स्निस में हमारे पास मल्टीपल स्निस एक तरीके की रूफ है, देखिए, ठीक है? एक कैटेगरी का पूरा नाम है स्निस। अब स्निस में हर्बल भी आता है, स्निस में एलीट भी आता है, स्निस में आपका मेकअप भी आता है, और तीनों अपना अपना रोल पार्ट प्ले करते हैं। हर्बल का काम देखिए, मैं आपको ये डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, हमको पता रहे हमको किसको क्या प्रोडक्ट देना है ना। तो हर्बल जो है वो एलीट का रोल प्ले नहीं कर सकता, और जो एलीट है वो मेकअप का रोल प्ले नहीं कर सकता। एक पार्ट होता है हमारा कॉस्मेटिक में स्किन केयर, एक होता है हमारा मेकअप, राइट? स्किन केयर में हमारे पास 2 ब्रांड्स आते हैं जिसका नाम है स्निस हर्बल और स्निस एलीट। हर्बल अभी तक हम यूज कर रहे थे, आप देखते हैं हर्बल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट पहले से भी यूज कर रहे थे। तो आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो एलीट जो है वो आपकी प्रॉपर एक रिपेयरिंग, ट्रीटमेंट, केयर, हाइड्रेटिंग, रीजेनरेशन बेस्ड, स्किन रीजेनरेशन बेस्ड कैटेगरी है। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे केयर के साथ में अगर ट्रीटमेंट चाहिए, और मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे डिफरेंशिएट करना है मार्केट के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स आप एलीट पे जाएंगे, है ना? मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है। स्किन केयर एक ऐसा सेक्शन है जो दोस्त रोज करना होता है हमको, एवरी डे बेसिस पे सभी को करना होता है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? और कलर कॉस्मेटिक मेकअप जो आप कल समझेंगे, लेकिन उसके पहले के कुछ फैक्ट्स की मेकअप के रिजल्ट्स के लिए कि सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से समझाती हूँ कि स्किन केयर में जो प्रोडक्ट्स आपने देखे थे वो लगाने कैसे हैं, उनका सीक्वेंसिंग क्या होता है। बहुत सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है? और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे नोट्स आपके लिए, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना? क्योंकि नोट्स के बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ देखो यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, ना सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि स्किन केयर
किसी स्किन में कोई भी होने वाला जो काम है, जो हमारी सरफेस लेयर कौन सी है, जो ये दिख रही है, जैसे कि मेरी आपकी सरफेस लेयर जो दिखती है, जिस पे हम मेकअप लगाते हैं, जिस पे हम प्रोडक्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस लेयर। तो जो सरफेस लेयर है, उस पे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस पे उसको स्किन केयर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बिना स्किन केयर सपोर्ट के आपकी स्किन के लेयर टू लेयर हेल्दी रहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों, कैसे, चलिए समझते हैं। तो मेकअप जो हम लगाते हैं, देखिए मेकअप एक ऐसी कैटेगरी है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ग्रूमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे ग्रूमिंग में एक एक्स्ट्रा अपलिफ्टमेंट चाहिए अपनी स्किन में, तो मेकअप एक इंस्टेंट ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिखाने का, ट्रांसफॉर्म करने का रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मेकअप की को के रिजल्ट्स बेस्ट हो, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, मेकअप स्किन में हार्म ना करे, यही कुछ रीजन भी होते हैं जिनकी वजह से महिलाएं मेकअप लगाना तो चाहती हैं पर लगाती नहीं है, राइट। तो मेकअप क्या रेगुलर लगाना चाहिए? आंसर है लगा सकते हैं। मैं तो रोज लगाती हूँ, जब भी मीटिंग्स करती हूँ स्पेशली, तब तो बिल्कुल लगाती हूँ। तो जी हाँ, मेकअप रोज, लेकिन उससे स्किन डैमेज ना हो, है ना। तो देखिए मेकअप हर्बल नहीं हो सकता, मेकअप ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। हाँ, मेकअप की क्वालिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट, लेकिन उससे पहले मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं ये मेक श्योर करूं कि मेरी स्किन में एज अ मेकअप पर्सन, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं रोज मेकअप लगाऊं और मेरी स्किन में प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन को स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सपोर्ट देना पड़ेगा, और इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर इम्पोर्टेंट है। एक फैक्टर तो ये हो गया। आज की इस ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं कि एक फ्लॉलेस मेकअप स्किन केयर की मदद से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डेली स्किन केयर रूटीन सेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट चॉइसेस भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, प्रोडक्ट चॉइस कैसे करेंगे ये भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं स्किन केयर में जो हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। मेकअप को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, मेकअप से पहले मेकअप के बाद वो क्या स्किन केयर प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी स्किन और हमारे बिजनेस दोनों को एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकती है, राइट। सो ये आज हम सीखने वाले हैं। अब ये थी आपकी इंटायर रेंज ऑलमोस्ट, जो आपने पिछले 2 ट्रेनिंग्स में, सेक्शंस में 1 और 2 पार्ट में कवर की थी। तो आज हम सीखेंगे इनको लगाने का तरीका। क्या एक प्रोडक्ट, जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ, मेरे पास ना एक कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन भी नहीं कहूंगी, कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने के लिए आता है। मैम एक प्रोडक्ट बता दो जिससे सब कुछ हो जाए। और सच ये है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट जो होता है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स के का रोल प्ले वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपका जो स्किन केयर है, राइट, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेकअप एप्लीकेशन के दौरान स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहते हैं जितनी अच्छी नींव होती है, इमारत उतनी स्ट्रॉन्ग बनती है। इसीलिए आपके मेकअप की जो नींव है वो आपका स्किन केयर है। एक वेल मेंटेन स्किन में मेकअप एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है, नेचुरल लुकिंग आपको लुक मिलता है, और पूरे दिन स्किन में मेकअप टिका रहता है। अगर स्किन केयर प्रॉपर नहीं होगी तो होगा क्या? अगर स्किन केयर प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी स्किन में मेकअप जो है वो केकी पपड़ी बन के उतर जाएगा, पैचेस छोड़ देगा, डलनेस हो जाएगी। और उसके मेकअप के बाद, ये तो मेकअप के दौरान की प्रॉब्लम है, मेकअप के बाद भी आपको स्किन में प्रॉब्लम होगी।
तो इसीलिए अपने ओवरऑल स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? कैसे, क्या क्या स्किन केयर के बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, स्किन केयर ना रेगुलर बेसिस पे होता है। मैं आज सोचूं कि आज मुझे कहीं जाना है, मुझे मेकअप लगाना है, तो मैं अगर ये ऐसा सोचूं कि आज ही मैं सिर्फ सब कुछ लगाऊंगी, मैडम ने 5 स्टेप बताए थे मैं आज ही लगाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर तो सकते हैं लेकिन आपको स्टिल वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? स्टिल वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किन डेली बेसिस में आपकी डैमेज होती है। स्किन डैमेजेस के पीछे काफी रीजंस होते हैं। आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है आपका, है ना? हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, खान पान ठीक नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, स्किन केयर नहीं हो रही है, स्किन की लेयर्स डिहाइड्रेटेड पड़ी हैं, इस वजह से टेक्सचर खराब होगा सबसे पहले, फिर स्किन में प्रॉब्लम शुरू होंगी आपकी। तो अगर हम कंसिस्टेंसी से स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तब आपकी स्किन का हाइड्रेशन बूस्ट होता है, टेक्सचर अच्छा होता है, और कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, पिंपल हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, प्रीमेच्योर एजिंग, झुर्रियां, छाइयां, पिंपल आ जाना, इसके अलावा उम्र से पहले एजिंग आ जाना, दिखना स्किन में, स्किन का सेंसिटिव, वो तो बोलते हैं मैडम मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा रीजन एक अपने आप में स्किन का ड्राई रहना भी होता है। ये तो है कॉमन प्रॉब्लम्स। तो कॉमन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम आपका स्किन केयर करता है। साथ में मेकअप को, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पैच ना छोड़े, फिनिशिंग हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसमें भी आपका स्किन केयर बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्किन डिजीज होती हैं। देखिए, स्किन प्रॉब्लम और डिजीज में फर्क होता है। प्रॉब्लम्स वो जो आपको हर घर फैमिली में किसी न किसी मेंबर को में देखने को मिलेगी। डिजीज आपको हर घर में देखने को नहीं मिलती। डिजीज में क्या होता है, अचानक एक फीमेल को यहाँ पे फेशियल हेयर्स आ जाने, यहाँ पे ये जो एरिया होता है इस पे बालों का उगना, सफेद चकत्ते, सफेद पैचेस, व्हाइट पैच पड़ जाना, मस्से हो जाना, तिल हो जाना अचानक से। स्किन में अगर आपको बड़े बड़े दाने हो रहे हैं, जैसे जैसे आप फोड़ा टाइप बोलते हैं, तो वो सिर्फ स्किन डिजीज नहीं है, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। वहां पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इन प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है, ये प्रॉब्लम्स आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोबारा से बता रही हूँ। स्किन डिजीज जैसे व्हाइट पैचेस, मस्से, फेशियल हेयर बढ़ना, स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्किन केयर में किसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट से ले सकते हैं, और हेल्थ के द्वारा लेंगे तो हेल्थ प्रोडक्ट से। स्किन केयर में जो हमारा सिर्फ इलीट है या हर्बल है, उसमें आप इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लेंगे, राइट? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके नाउ, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अभी हैंड रेजेस मत करें, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेने की कोशिश करूंगी। अगर हमारे पास समय बचता है तो मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स लूंगी। थैंक यू, ठीक है? ओके, अब आपने एक और चीज सुनी होगी, महिलाएं इस बात से इत्तेफाक रखेंगी मेरे साथ में। आपने सुना है कोरियन मेकअप, ग्लास मेकअप, कोरियन और ग्लास मेकअप सुना होगा आपने, ठीक है, जिसमें बड़ी शाइन होती है, ग्लो बहुत होता है, ऐसा लगता है स्किन जो है वो चमक रही है ना? आपको मैं जानकर बड़ी हैरानी होगी, उसमें स्किन केयर का बहुत बड़ा रोल होता है।
प्रोडक्ट तो होता ही होता है मेकअप का, लेकिन स्किन केयर में। और आज मैं आपको बता दूं, कोरियन स्किन या जो ग्लास मेकअप स्किन है, उसको करने से पहले कम से कम स्किन में जो लेयर्स लगती है ना स्किन केयर की, वो मोर देन 10 to 12 लेयर्स लगती है स्किन केयर की, तब जाके वो ग्लास मेकअप या वो कोरियन स्किन लुक, कोरियन मेकअप लुक आपको एक स्किन में आता है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ 5 लेयर लगाने की, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। कुछ गलतियां जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें स्किन केयर रूटीन में नहीं करनी चाहिए। पहला, स्किन केयर रूटीन को स्किप करना। जैसे हम अपना डेली बेसिस में ब्रश करना स्किप नहीं करते हैं, वैसे ही आपका जो ये स्किन केयर है, रूटीन है, वो स्किप नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनसुटेबल प्रोडक्ट यूज करना। अनसुटेबल मतलब अपनी स्किन को जाने बिना हम प्रोडक्ट का चयन करते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं कि मैडम मेरे पास तो 3 फेस वॉश है, मैं तो तीनों यूज करता हूँ या करती हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयली वाला फेस वॉश कैसे यूज कर लेंगे? वो और ड्राई करने की क्षमता रखेगा। इसलिए तो आपके प्रोडक्ट्स की वैरायटी निकाली है कि भैया फेस वॉश अगर एक ही होता तो एक ही निकालते, लेकिन क्योंकि अलग अलग स्किन, अलग अलग रिक्वायरमेंट, इसलिए अलग अलग फेस वॉश। जैसे चारकोल है आपका, चारकोल आपका काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो ऑयली पिंपल स्किन में। जिनकी स्किन में ऑयल ज्यादा आता है या उसके साथ पिंपल भी आता है, चारकोल उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। हाइड्रेटिंग फेस वॉश आता है इलीट का, स्लिस हाइड्रेटिंग, वो आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन में या जिनको बारीक बारीक अंडर द स्किन वो दाने होते हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करता है वो। विटामिन सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो, फटती हो, बस उनको अवॉइड कीजिए, बाकी आप किसी भी स्किन टाइप को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं फेस वॉश करने के लिए। राइट, तो बिना स्किन को जाने जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो भी सही नहीं है। और मेकअप में सो जाना, मेकअप को उतारा नहीं, हमने सोचा एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ और मेरा मेकअप उतर जाएगा, नहीं, वो भी आधा अधूरा मेकअप स्किन पे लगा होता है। मेकअप को राइट तरीके से उतार के फेस वॉश करके रूटीन फॉलो करके सोएंगे तो ये जो प्रॉब्लम आती है इन हैबिट्स की वजह से, ब्रेकआउट, डलनेस, झाइयां, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एजिंग, ये धीरे धीरे आपको कुछ प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम डिले हो जाएंगी। जैसे एजिंग है, एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। उम्र बढ़ना थोड़ी ना रोक देंगे हम, है ना। इसके अलावा सनस्क्रीन अवॉइड करना, ये सोच के कि मैं तो घर पे डे टाइम में, दोस्त आपको सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए। आप 2 घंटे के लिए निकले बाहर या 2 मिनट के लिए निकले, अगर आप घर से जिम भी जा रहे हैं तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि यूवी रेडिएशंस आपके एटमॉस्फेयर में उस हर रिसोर्स से निकलती है जहां से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, सो ये जानकारी बनाकर अगर आप करेक्शन करेंगे इन मिस्टेक्स में तो स्किन की हेल्थ अच्छी होगी ही होगी। अब स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करते हैं? देखिए, रूटीन में एक होता है डेली केयर, एक होता है वीकली केयर। डेली मतलब जो रोज करेंगे सुबह और शाम, एएम और पीएम। शाम का मतलब है यहाँ पे मेरा नाइट में सोने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। और एक होता है आपका वीकली केयर, जो हम हफ्ते में 1 से 2 बार करते ही करते हैं, और करना चाहिए, हमें हफ्ते में 1 से 2 बार करना चाहिए। ठीक है, अब हफ्ते में 1 से 2 बार वाले कौन होते हैं मैं बताती हूँ। देखो, जैसे हम रोजाना घर का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मील्स हमारे घर के होते ही होते हैं।
लेकिन आपकी जो बाहर की फूड आइटम्स होती हैं, कोई भी, वो आप कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाओ तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपकी टेस्ट बड्स अच्छी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? आई एम श्योर सबकी होती है। मूड अच्छा नहीं है तो महिला कहती है चलो गोलगप्पे खाने चल रहे हैं, या चलो ये खाने चल रहे हैं, या खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, या अचानक से क्रेविंग्स हो रही हैं कि मीठा खाना है, तीखा खाना है। उससे क्या होता है, आपका मेंटल और मूड दोनों अपलिफ्ट होता है, टेस्ट बड अपलिफ्ट होती है। लेकिन उस बाहर के खाने को आप अपने रेगुलर फूड का पार्ट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको घर का एक हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा जो घर के मसालों से बनाओ या घर में बनाओ मसालों से, है ना। ऐसे ही आपका एक होता है डेली स्किन केयर, दूसरा होता है वीकली। डेली में जो आप स्किन केयर करते हैं डे और नाइट में, वो आपकी स्किन की डेली हाइजीन, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन और रिपेयरिंग 4 चीजों पे काम करता है। हाइजीन, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन, रिपेयरिंग। और वीकली केयर आपकी स्किन का डीप क्लीनिंग, जिसमें हाइजीन प्लस एक्सफोलिएशन, यानी कि डेड लेयर रिमूवल। डेड लेयर क्या होती है? जो डेली बेसिस में हमारी स्किन में बनती है डेड सेल्स की फॉर्म में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी स्किन में डेड सेल्स रोज बनते हैं तो मैं रोज उठ के स्क्रबिंग करना शुरू कर दूं, उससे स्किन खराब हो जाएगी आपकी। ये नहीं करना है। कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, वो बड़े बड़े ग्रैनुअल वाले लेके आते हैं फेस वॉशेस या स्क्रब और वो यूज करते हैं डेली में, वो नहीं करना, ठीक है। तो एएम पीएम, एएम मतलब मॉर्निंग डेली, पीएम मतलब नाइट में सोने से 15-20 मिनट पहले डेली। और वीकली केयर के बेस्ट रिजल्ट हमें नाइट में मिलते हैं, डे में कर सकते हो पर बेस्ट रिजल्ट नाइट में मिलते हैं, जिसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें जो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या क्या होता है। देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एएम स्किन केयर क्या रोल प्ले करता है। एएम मॉर्निंग स्किन केयर का जो फोकस होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्लस प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं अपना फोन यूज ना करूं लेकिन ऑन छोड़ दूं, ठीक है, इसका आंसर मुझे अभी आप लोग कीजिएगा। 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ मैं, इसके लिए आपके लिए चैट ओपन कर रही हूँ, है ना। तो मुझे इस बात का आंसर दीजिएगा। आप में से हम सब लोग अपना फोन यूज करते हैं, है ना। आप कभी नोटिस करके बताओ मुझे, अगर आपका फोन ऑन है, भला ही आप फोन अटेंड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका फोन 2 घंटे 4 घंटे या पूरे दिन के लिए ऑन है, यूज में नहीं है, फिर उसकी बैटरी सेव है, उसकी बैटरी खर्ची ना हो, 99% ही तो 99% ही रहेगी। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, डाउन होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, डाउन तो देखो होगी, क्योंकि वो बैटरी फोन एक्टिव मोड में अभी है, प्रोसेसर यूज हो रहा है ना। ऐसे ही हमारी स्किन होती है। मैं भला ही पूरे दिन घर पे आराम करूं, लेकिन मेरी बॉडी और मेरी स्किन दोनों एक्टिव मोड में होती है, राइट, एक्टिव मोड में होती है। इसीलिए मेरे को डेली स्किन केयर में डे टाइम में जरूरत है एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हाइजीन, हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन 3 काम तो करे ही करे, ठीक है, 3 काम तो करे ही करे। इसीलिए डे स्किन केयर चाहिए, ठीक है। नाइट स्किन केयर अब आगे समझते हैं कि क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। इसीलिए मुझे डे स्किन केयर चाहिए, ठीक है। और नाइट स्किन केयर का काम क्या होता है, नाइट स्किन केयर का कहाँ फोकस होता है, यहाँ देखिएगा आप। ये
रिपेयर और रीस्टोर करना। वो जो नाइट में फोन चार्जिंग में लगा देते हैं हम, आप देखिए डे टाइम में फोन चार्जिंग पे लगाओगे और फोन यूज में होगा तो चार्जिंग होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बजाय नाइट में, क्योंकि नाइट में आपका जो फोन है वो थोड़ा रेस्ट जोन में चला जाता है, और अगर आपने स्विच ऑफ फोन करके अपना फोन चार्जिंग पे लगाया है तो और भी जल्दी चार्ज होगा क्योंकि वो रेस्ट जोन में चला गया। तो नाइट में बॉडी और स्किन दोनों रेस्ट जोन में जाती हैं, जिस वजह से स्किन अपने आप को हील, रिपेयर और रीस्टोर करने में सक्षम होती है। ठीक है, इसलिए नाइट का सारा स्किन केयर ट्रीटमेंट और हाइड्रेशन बेस होता है, उसमें प्रोटेक्शन का काम नहीं होता। और इसीलिए आप देखो नाइट और डे स्किन केयर में ज्यादा स्टेप्स का फर्क नहीं है। कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए स्किन केयर में 4 स्टेप कॉमन होते हैं, डे में भी और नाइट में भी। यहाँ स्क्रीन पे देखो CTTM, CTTM। C फॉर क्लेंजिंग, C फॉर क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश, T फॉर टोनिंग यानी कि बैलेंस करना, पोर्स टाइटन अप रखना, मेरी हाइड्रेशन को रिटेन और रिस्टोर पोजीशन में लेके आएगा टोनर। और जब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मेरी स्किन में वो क्या काम करेगा, उस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने में, स्किन के हर कोने में हेल्प करेगा। तो क्लेंजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, फेस वॉश इसके आगे लिख लीजिए, फेस वॉश स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्किन टाइप का मतलब यहाँ पे कलर नहीं है कि मैंने पूछा स्किन टाइप क्या है तो आप ये बताओ गोरी है या काली है, ऐसा नहीं बोलना। स्किन टाइप का मतलब है रूखी है, मतलब ड्राई है, ऑयली है, या आपकी स्किन मिली जुली है कि भैया इस मौसम में ड्राई, इस मौसम में ऑयली ज्यादा रहती है ना। तो फेस वॉश हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है। टोनर हमारे पास विटामिन सी आता है और वो एक बैलेंस टोनर है जो हाइड्रेशन, रिस्टोर और आपकी स्किन टाइटनिंग, पीएच बैलेंस तीनों पे काम करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरी ना छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, ठीक है, वो प्लीज अभी आप चैट बॉक्स को यूज ना करें, दिस इज माय रिक्वेस्ट, चैट बॉक्स को इस्तेमाल मत करें, है ना। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट यानी कि सिरम, फेस सिरम, जो स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप देंगे। अगर पिंपल है और एक्टिव पिंपल हो रहे हैं और उसके स्पॉट्स भी हो रहे हैं तो नायासिनामाइड। डार्क, अगर पिंपल नहीं है लेकिन डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, डार्क स्पॉट्स मतलब कि आपको हो रहा है जैसे कि छाइयां, पिगमेंटेशन, ऐसे वो बटरफ्लाई सी बन जाती है ना ऐसे करके, या नाक पे ऐसे लाइन से खिंच जाती है, डार्क, पूरा डार्क पैच पड़ा होता है, ठीक है, उसके लिए विटामिन सी सीरम जाता है। अगर ड्राइनेस है, स्किन फटती है, सेंसिटिविटी हो रही है, मॉइस्चर रिटेन नहीं रह पाता तो स्नेल मुसिन जो सीरम आता है वो जाता है। और अगर आप एंटी एजिंग में ढूंढते हैं स्किन टाइटनिंग, रिंकल्स, यंग स्किन, यूथफुल स्किन, फॉर्मल स्किन के लिए तो 24 कैरेट गोल्ड जाता है। तो जो भी स्किन की प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से सीरम देंगे। वहां स्किन टाइप का रोल कम होता है, स्किन प्रॉब्लम का रोल ज्यादा होता है। फिर आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी आपकी रिक्वायरमेंट या स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है। ड्राई है तो अलग जाएगा, ऑयली है तो अलग जाएगा, ठीक है। एक आध कॉमन प्रोडक्ट भी होता है जो सबके लिए चला जाता है। सेम एसपीएफ, ऑयली है तो एसपीएफ जो 50 स्टिक देना, और ड्राई है तो एसपीएफ 50 जेल देंगे। तो आपका क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, सीरम अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम, और टोनर सबका
सेम जाएगा। बस ध्यान रखना, जिनको पिंपल होते हैं उनको आप टोनर कुछ टाइम के लिए नहीं दे, अवॉइड करें। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि आपके एएम और पीएम स्किन केयर रूटीन में आपका 5वां स्टेप एसपीएफ बस रिप्लेस है। दिखाती हूँ मैं आपको, सिर्फ एसपीएफ चेंज है। वहां डे टाइम में एसपीएफ है, नाइट में 5th स्टेप में अंडर आई क्रीम है, अंडर आई का प्रोडक्ट है, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजेशन एंड अंडर आई क्रीम, रोल ऑन क्रीम, दैट्स इट। क्योंकि आप इसमें देखो, नाइट स्किन केयर में जितने प्रोडक्ट्स हैं मोर ओवर ज्यादातर ट्रीटमेंट और डीप हाइड्रेशन बेस हैं, जो स्किन की रिपेयरिंग, हीलिंग, रिस्टोरेशन, रीजनरेशन में हेल्प करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो वो स्किन केयर स्टेप्स हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए अपनी स्किन को समझकर, चाहे महिला हो, पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको करने चाहिए, एवरीवन। 14 साल से ऊपर जब आपकी एज 14 क्रॉस करती है, 14 तक होती है, तब आप ये रिकमेंड कर सकते हो। एक स्किन केयर रूटीन होता है जो आप स्पेशली मेकअप से पहले मेंटेन करते हैं, ऑल्दो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो वो डे स्किन केयर रूटीन ही होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वो डे स्किन केयर रूटीन ही होता है। जब हम देखिए, एक चीज और बता दूं, मान लीजिए मैं रात को मेकअप कर रही हूँ, अब रात को सोने के लिए तो मेकअप करूंगी नहीं, जाहिर सी बात है कहीं जाने के लिए करूंगी। जहां आप जाएंगे वहां पे आपकी स्किन में एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट का प्रेशर भी पड़ेगा। पार्टी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे लाइट और हीट के रिसोर्सेज भी होंगे। तो मेकअप से पहले आपका हमेशा स्किन केयर सनस्क्रीन के साथ लगेगा, ये याद रखिएगा। नाइट स्किन केयर का मतलब है जब आपकी बॉडी, आपकी स्किन रिलैक्स जोन में है। अब मान लीजिए मेरा जॉब प्रोफाइल, मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बीपीओज होते हैं, कस्टमर केयर होते हैं, जिसमें लोग नाइट में काम करते हैं लैपटॉप पे, या तब आप उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी नाइट में, वहां नाइट टाइम में रिलैक्स नहीं है आपकी बॉडी, आप सुबह के नंबर में अपनी शिफ्ट खत्म करके सोते हो। तो जो पीएम स्किन केयर है वो सोने के टाइम पे यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में जनरली कॉमनली हम लोग नाइट में ही सोते हैं, तो बॉडी रिलैक्स जोन में होनी चाहिए, स्किन रिलैक्स जोन में होनी चाहिए, तब आप नाइट स्किन केयर फॉलो करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। मान लीजिए जैसे मेरी खुद की फ्रेंड है, वो उसकी शिफ्ट की टाइमिंग्स होते हैं, तो वो शाम को 5-6 बजे से उनकी शिफ्ट स्टार्ट होती है और 3 बजे 4 बजे कुछ ऐसे खत्म होती है, जो मुझे मोटा मोटा पता है। तो जिस टाइम पे वो सोती है वो उस टाइम नाइट स्किन केयर करती है, ना कि नाइट टाइम में। नाइट टाइम में वो डे स्किन केयर रूटीन, मेकअप लगा के बैठना, थोड़ा बहुत जो करती है वो करना होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब मेकअप से पहले स्किन केयर के क्या स्टेप्स हैं ये समझते हैं, लेकिन मेकअप से पहले स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता दूंगी। देखिए, प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन मेकअप बेस को हाइड्रेट और स्मूथ बनाने में मदद करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्किन प्रिपेयर में मेकअप से पहले आप कोई भी कैसा भी मेकअप करें, ये जो स्क्रीन पे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टेप है फेस वॉश। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो भी आप फेस वॉश यूज करें उससे चेहरा धोएं। उसके बाद विटामिन सी का टोनर लगाएं। उसके बाद सीरम नहीं लगा रहे, इट्स ओके, मॉइस्चराइजर लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। और यहाँ मैंने स्पेशली इसलिए आपको हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर दिया है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट है, जेल बेस है,
एब्जॉर्प्शन है उसकी चिपचिपा नहीं है और डीप स्किन हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज के साथ में है वो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हम अंडर आई वगैरह सब जगह प्रोडक्ट लगाते हैं, तो अंडर आई रोल ऑन भी जरूर लगाएं। अंडर आई क्रीम जो आती है आपकी वो जरूर लगाएं, वो आपके आई मेकअप और में से पहले को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो आपको देगी। फिर SPF 50, स्किन बहुत चिपचिपी है तो स्टिक लगा लो, अगर चिपचिपी ज्यादा नहीं है तो आप जेल वाला लगा सकते हो। देन लिप बाम, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम, SPF, 5 स्टेप तो ये हो गए। छठा लिप बाम, लिप बाम जरूर 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 लगाएं। तो 6 स्टेप हो गए आपके, 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए आपके किस चीज के, स्किन केयर के। और उसके बाद लिप बाम के बाद स्किन के जिस पार्ट में आपको लगता है ओपन पोर्स हैं, मेकअप में क्रैक्स पड़ जाते हैं या लाइंस पड़ जाती हैं, ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइमर लगाएं। जरूरी नहीं है प्राइमर आप, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, 2 मिनट दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्राइमर हर बार और स्किन पे हर तरीके से लगाएं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको अभी प्राइमर लगा के भी दिखाऊंगी कि प्राइमर लगता कैसे है, उसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है, वो जरूर ध्यान में रखिए। तो आप देखो स्क्रीन पे, देखो आप जितने लोगों ने पूछा स्टेप, आप देखो स्क्रीन पे, देखो आप अपनी, ये सारा वो स्टेप्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेकअप प्रिपरेशन से पहले। अब मान लीजिए आपको 4 बजे कहीं जाना है और आपने अपना डे स्किन केयर रूटीन कर लिया, तो प्लीज मेकअप से पहले आधा 1 घंटा, बल्कि 1 घंटा भी नहीं बोलूंगी, 20 मिनट पहले स्किन को वापस से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। 11 से 3-4 बजे तक तो जब तक आप तैयार होंगे तब तक तो स्किन में बहुत डस्ट जम चुकी होती है, क्योंकि मेकअप से पहले, तुरंत पहले 15-20 मिनट पहले आपको एक प्रॉपर स्किन केयर चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, पहले फेस वॉश किया, टोनर स्प्रे किया, मॉइस्चराइजर लगाया, अंडर आई क्रीम, SPF 50, देन लिप बाम। और प्राइमर मैं आपको बताऊं कैसे लगाते हैं, देखो, देखिए प्राइमर लगाने के लिए सबसे पहले ये आपका प्राइमर, सब कुछ लगा लिया मैंने, सब कुछ लगा लिया, ठीक है, मान लीजिए सब कुछ लगा लिया। प्राइमर पहली बात तो ऐसे करके ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके भी नहीं लगाना, नो। कैसे लगाना है, देखिए प्राइमर का काम होता है आपके फेस पे और मेकअप के बीच में जो ऑयल की लेयर आती है और पोर्स दिखते हैं उनको ब्लर करना और एक परत तैयार करना जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। तो अब जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मैं प्राइमर चाहूं तो अवॉइड कर सकती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। बट अगर मेरे को ओपन पोर्स हैं, मुझे लाइंस आती हैं, मेरे नाक पे ऑयल आ रहा है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट को लिया, दिस मच, दिख नहीं रहा ना, ठीक है, ये देखो इतना लिया, बहुत कम, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी फिंगर, रिंग फिंगर से जहां जहां मुझे जरूरत है वहां पे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हल्का हल्का रब कर लिया। नोज के आसपास आ रहा है ऑयल तो नोज के आसपास रब कर लिया। अब मुझे आई मेकअप में चाहिए, मैंने सब कुछ लगा लिया, आई मेकअप में लाइंस बहुत पड़ती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो मैंने अपने आई मेकअप के दौरान उससे पहले अपना ये लगा लिया अच्छे से, और अब मैं इसको
कुछ सेकेंड्स का रेस्ट दूंगी या 1 से 2 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, ठीक है। प्लीज दोस्त हैंड रेज मत करो, अभी पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो भी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं हम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये थे आपके स्किन केयर स्टेप्स जो मेकअप से पहले सब कुछ चाहिए आपको, ठीक है। अब आई बारी आपकी, क्या चीजें हैं जो मेकअप से पहले हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, गलतियां। मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। फाउंडेशन को मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लेना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मेकअप प्रोडक्ट को एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है, इससे आपका मेकअप अनइवन लगेगा। मेकअप प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करते टाइम प्लीज उसमें गैपिंग रखने की कोशिश कीजिए। मिनिमम गैपिंग 30 टू 60 सेकेंड्स होती है और मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का वेटिंग टाइम, कि पहले आपने प्राइमर लगाया 1 से 2 मिनट वेट करो, कंसीलर, कलर करेक्टर, कंसीलर जो भी लगा रहे हो वेट करो, फिर फाउंडेशन लगा रहे हो फिर गैप दो, 30-60 सेकेंड्स का कुछ गैप दो। ऐसे होता है जिससे मेकअप पैच ना छोड़े। मेकअप से पहले सेम डे या 1 घंटे पहले किसी भी तरीके की हार्ड स्क्रबिंग नहीं करें, कभी मत करना। उससे क्या होता है, कभी कभी स्किन में इरिटेशन होती है जिसकी वजह से आपका मेकअप लुक और स्किन का टेक्सचर दोनों खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका मेकअप के बाद की कुछ हिदायतें, कुछ चीजें जो स्किन के लिए जरूरी है। मेकअप में कभी नहीं सोना है और मेकअप उतारने के लिए डायरेक्ट टोनर या क्लेंजर का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, टोनर स्प्रे करते हैं और उससे मेकअप उतारते हैं। टोनर मेकअप रिमूवर नहीं है, प्लीज ये समझिए। मार्केट में आपको बहुत सारी मेकअप रिमूविंग वाइप्स मिलती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे प्रॉपरली अपना मेकअप रिमूव करें, फिर अपना क्लेंस, टोन, सीरम, मॉइस्चराइजर ये सब अप्लाई करें। पता चले मेकअप को उतारने के लिए 3 बार फेस वॉश घिस लिया फिर भी मेकअप नहीं उतरा, उससे स्किन लाल पड़ जाएगी ओवर क्लेंजिंग से, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, जब हम मेकअप को क्लीन करते हैं ना तो उससे हमें हीलिंग में सपोर्ट मिलता है और स्किन के पोर्स में जो डस्ट मेकअप होता है वो फंसता नहीं है, जिससे ड्राइनेस, प्रीमेच्योर एजिंग, एक्ने, पिंपल जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और आपका कॉम्प्लेक्शन, स्किन दोनों फ्रेश रहती है डेली बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया। अब बताती हूँ एडवांस स्किन केयर, वो जो मैंने वीकली केयर बताया था आपको, ठीक है। तो वीकली केयर में के स्टेप्स में एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है। एक तो होता है कि मैं स्क्रब करूं, उसके बाद मैं स्किन में मसाज करूं, जेल, क्रीम, फिर पैक लगाऊं, ठीक है। एक मान लीजिए एक्ने पिंपल की स्किन है, उनको तो स्क्रबिंग करना ही अलाउड नहीं होता। स्किन किसी की सेंसिटिव है, वो स्क्रब नहीं कर सकता, तो क्या उनकी स्किन से डेड लेयर नहीं निकलेगी? या मेरे पास टाइम नहीं है इतना सब कुछ करने का, तो मैं क्या करूं? उसके लिए ही शीट मास्क निकाला गया है, जो सेम टाइम पे स्किन की डीप क्लेंजिंग, जिसमें एक्सफोलिएटिंग भी आती है, एक्सफोलिएशन, टोनिंग, डीप हाइड्रेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। ब्राइटनिंग, स्किन टाइटनिंग, स्किन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे ये प्रोडक्ट काम करता है, जिसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट में लगाइएगा तो नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, और डे में लगाओगे तो इसके लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर, एसपीएफ लगाना जरूरी है। लगाते कैसे है, आपने अपने फेस को वॉश किया, अपने स्पेसिफिक फेस वॉश से हल्का सा टोनर स्प्रे किया,
उसके बाद शीट मास्क लगा करके 20 से 25 मिनट दो उसको, 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना उसे। 25 मिनट में आप देखोगे शीट का जितना सीरम होगा वो स्किन में 90% तक ट्रांसफर हो चुका होता, सूखनी शुरू हो जाएगी शीट। तो जब सूखनी शुरू होगी, सूख जाएगी, शीट उठा के फेंक दो। प्लीज शीट को वापस पैकेट में डाल के रीयूज मत करना, उससे आपकी स्किन का हाइजीन फैक्टर खराब होगा। और अगर ऐसा हुआ और आपने रिकमेंड कर दिया, सामने वाले को प्रॉब्लम आ गई, तो प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं करना, ठीक है। आई नो हम लोग इंडियंस हैं, तो ऐसा नहीं है सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते, पर यहाँ सेविंग करने के चक्कर में मत पड़ना। उसका रीजन क्या है, जब आप शीट चेहरे पे यूज करते हैं तो चेहरा जरूर क्लीन होता है, पर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं ऐसे जो आपकी शीट से चिपक जाते हैं ऊपर की सरफेस लेयर पे। तो जैसे ही आप शीट हटाओगे और अगर आपने वापस उसे पैकेट में डाल के सोचा कि इसे लॉक करके रख देती हूँ या रख देता हूँ, इसे कल परसों 2 दिन बाद यूज करूंगा, तब तक उसमें इतना बैक्टीरिया बन चुका होगा जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी शीट मास्क यूज करना है, नया खोलना है हमेशा, ठीक है। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज करना है। इसके अलावा जिनको पिंपल्स की समस्या बहुत होती है, भैया वो पिलो कवर को प्लीज रेगुलर बेसिस में चेंज कीजिए, जिससे आपका डस्ट और ऑयल स्किन तक नहीं पहुंचेगा। ब्रशेस को प्रॉपरली क्लीन किया करो, मेक श्योर कि उस पर बैक्टीरिया डेवलप ना हो, स्पेशली वो लोग जो खुद का सैलून रन करते हैं या किसी तरीके की फ्रीलांसिंग मेकअप देते हैं, मेकअप करते हो किसी का एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, किसी को एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप किसी को, ठीक है, अगर आपका ऐसा सर्विसेज है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं लगाना है। पता चले मैडम अभी तो बॉटल ही नहीं खुली, बॉटल पता है क्यों नहीं खुली, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया। एक्सपायर प्रोडक्ट मत लगाना। बैड स्मेल आ रही है, उसका एक्सपायरी डेट देख लो, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज और देखो कि उसमें से आपने पता चले प्रोडक्ट निकाला, उसमें से किसी तरीके का ऐसा इनअप्रोप्रिएट पानी जा रहा है, प्लीज अवॉइड करो। मैं मेकअप प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ऑयल है अगर उसके अंदर, कभी कभी क्योंकि फाउंडेशन जो होते हैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग टेक्सचर होता है, तो इनिशियल स्टेज में ऑयल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, तो वो एक चौक नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें से पानी निकल रहा है या उसका आपको थोड़ा भी डाउट है, प्लीज उस बॉटल को छोड़ दो, नया बॉटल लो। एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखिए, ना खुद के फेस पे ना कस्टमर के फेस पे, ठीक है। और अपने हाथों को और अपने ब्रशेस, आपके जो टूल किट होती है, मेकअप ब्रशेस या मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर्स, उनको टाइम टू टाइम क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है पता चले आज से मतलब 1 हफ्ते पहले मेकअप किया था, 15 दिन हो गए, उस ब्रश पे इतना बैक्टीरिया डेवलप हो गया, फिर उसी से मेकअप कर रहे हो, फिर बोल रहे मैडम मैंने 2 बार मेकअप प्रोडक्ट लगाया, दूसरी बारी में तो पिंपल निकल आया। ये तो चेक ही नहीं किया कि वो ब्रश गंदा तो नहीं है या वो ब्यूटी ब्लेंडर पे कितना बैक्टीरिया लगा हुआ है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा यस नाउ क्या क्या चीजें टेक अवेज, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा है वो ध्यान देना जरूरी है। आज हमने सीखा स्किन केयर आपको कंसिस्टेंसी में, जब आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो वो आपकी स्किन को 2 वे में हेल्दी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, रिपेयर भी करता है। एएम रूटीन आपके स्किन के डिफेंसिव सिस्टम पे काम करता है, पीएम रूटीन आपकी स्किन की रिकवरी सिस्टम पे काम करता है। और हेल्दी स्किन जो है वो आपको एक लॉन्ग टर्म ब्यूटी और कॉन्फिडेंस दे सकता है, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन का कोई सेकंड चांस नहीं होता। और याद रखिएगा हमारी बॉडी हेल्थ को लोग हमारी स्किन की हेल्थ से बहुत ज्यादा आंकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जज करते हैं, जिसे कहते हैं जज करते हैं। आज के कंक्लूजन क्या, आज का निष्कर्ष क्या है, क्या क्या पॉइंट्स आज हमने कवर किए। पहला,
इफेक्टिव स्किन केयर एक डेली कमिटमेंट होता है अपनी स्किन के साथ में, जो आपको लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ देता है और आपके मेकअप क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर हम स्ट्रक्चर रूटीन फॉलो करेंगे, जैसे मैंने बताया स्किन केयर का, और कॉमन मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे, अवॉइड करेंगे, तो हम अपनी स्किन में हाइजीन के साथ साथ एक अच्छा वाइब्रेंट लुक भी अपना इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि हेल्दी स्किन जो है वो फ्लॉलेस मेकअप की चाबी है। फ्लॉलेस मेकअप के लिए ऐसा नहीं है कि मेकअप प्रोडक्ट ऐसा होगा, भैया 5,000 का फाउंडेशन लाऊंगी तभी मेकअप अच्छा होगा। नो, उसमें स्किन केयर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये प्रैक्टिसेस आप अपनी स्किन के साथ करिए, आपको कॉन्फिडेंस, रिजल्ट और बिजनेस तीनों लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। ठीक है, सो ये तो था दोस्त मेरा पीपीटी पार्ट। अब कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन कॉम्बिनेशंस स्किन केयर के, कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 14 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप में एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, झाइयां। झाइयां आती हैं, ब्लैक पैचेस जिसे आप कहते हैं, डार्क पैचेस, है ना। अब आपको स्किन टाइप नहीं पता, कुछ नहीं पता, पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए कुछ बेसिक चीजें आपके पास, बेसिक डिटेल अपने कस्टमर या यूजर की जरूर होनी चाहिए, और वो खुद से नहीं देगा, वो आपको पूछनी पड़ेगी। पहला, उनका एज ग्रुप, उम्र कितनी है। दूसरा, उनका स्किन टाइप। तीसरा, उनकी स्किन प्रॉब्लम। अब कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो कहते हैं कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है बट अच्छा सा प्रोडक्ट बता दो। तो उनसे पूछो क्या रिजल्ट चाहिए, किस संदर्भ में वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे। क्योंकि देखो, ये आप एक नॉर्मल सीटीएम भी करोगे तो ग्लो शाइन तो उससे भी आ जाएगी, लेकिन हर किसी की एक एज में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे स्किन टाइटनिंग चाहिए, यूथफुल स्किन चाहिए, मुझे ब्राइटनिंग चाहिए, स्किन का कलर टेक्सचर अच्छा हो, है ना। तो वो पूछना कि या तो प्रॉब्लम पूछो या स्किन रिक्वायरमेंट पूछो। और अगर वो प्रॉब्लम बता रहे हो तो उनसे पूछो कब से है, कितना टाइम हो गया, ये जरूर पूछना। और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट कभी ट्राई किया या नहीं। ठीक है, लीना मैम जो मैं बता रही हूँ पहले उसे सुन लो आप, आपको शायद इसी में आपकी स्किन आपका आंसर मिल जाएगा। आप पहले सुन लो मेरी, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप जैसे मैम ने क्वेश्चन किया कि फेस पे दाग रहता है, तो एक कॉमन स्किन केयर प्रोडक्ट बता रही हूँ मैं आपको, कॉमन कॉम्बिनेशन, कि चाहे स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, जिस किसी को भी स्किन डार्कनिंग किसी भी फॉर्म में हो रही है, टैनिंग की फॉर्म में हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स की जिसे आप दाग बोलते हैं उसकी फॉर्म में हो रही है, छाइयों की फॉर्म में हो रही है, उनका कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनो। विटामिन सी का फेस वॉश, उसके आगे लिख लो डे और नाइट दोनों। ठीक है, दूसरा विटामिन सी का टोनर, तीसरा विटामिन सी का सीरम, चौथा हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। 4 प्रोडक्ट हो गए, चारों के आगे डे नाइट जरूर लिख लेना। और लास्ट में आप लिखेंगे डे टाइम में SPF 50। ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
ये अब किसी भी, अब जैसे कंसर्न आया, अब ये तो था जिनको सिर्फ दाग है, स्पॉट्स है। अगर मुझे पिंपल और डार्क स्पॉट्स दोनों है तब क्या देंगे? इसमें आपका उस टाइम पे सिर्फ थर्ड पार्ट में सीरम चेंज हो जाएगा। जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने सीरम बताया था, अगर किसी को एक्टिव पिंपल और डार्क स्पॉट दोनों साथ में हो रहे हैं तो आप विटामिन सी को रिप्लेस कर देंगे नायासिनामाइड सीरम से, ठीक है। और उनको ये जरूर बोलना हफ्ते में 1 से 2 बार सैलिसिलिक एसिड का शीट मास्क जरूर लगाएं, जिससे उनके पिंपल जो है उन पे आराम पड़ना शुरू होगा, डेड लेयर रिमूव होगी। सैलिसिलिक एसिड का शीट मास्क। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा शीट मास्क है जो हम सिर्फ पिंपल में देते हैं। बाकी आपके जितने शीट मास्क हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं एज अ इंडिविजुअल मैं D10 भी यूज कर सकती हूँ, मैं कोजिक भी कर सकती हूँ, मैं AHA भी कर सकती हूँ, मैं कोलाजन भी कर सकती हूँ। बदल बदल के यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना पिंपल के केस में आप सिर्फ सैलिसिलिक एसिड का ही शीट मास्क देंगे, ठीक है। अब बताओ स्पेसिफिक, मुझे कॉम्बिनेशन बताओ। थैंक यू मैम। मुझे अब कॉम्बिनेशन बताओ कि आप जो ढूंढते हो, अगर आप स्पेसिफिक अपने अपने लिए या किसी के लिए पूछोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं ये प्रॉब्लम है तो मैं किसी को भी दे दूं, या ये रिक्वायरमेंट है स्किन की? ये तो मैंने कॉमन बताया आपको, प्रॉब्लम के हिसाब से हमने सीरम चेंज कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये प्यारे प्यारे फीडबैक्स ना प्लीज आप जिनको जिस ग्रुप में लिंक्स मिलते हैं ना उसमें भी जरूर दिया करो, ठीक है। और बताओ, कुछ और पूछना है तो भी है हमारे पास, 5-7 मिनट है हमारे पास। माया मैम अभी पूरा कॉम्बिनेशन बताया है मैंने, सीरम और फेस वॉश। अच्छा ठीक है, चलो अगर किसी की स्किन बहुत पिंपल वाली है तो आप क्या यूज, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो 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 सुनो, पिगमेंटेशन एज के हिसाब से मैडम यही कॉम्बिनेशन जाएगा, 47 की एज में भी यही कॉम्बिनेशन दे सकते हो, ठीक है। व्हाइट स्पॉट के लिए मैंने मना कर दिया, वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, इसके लिए नहीं होता। इसके लिए आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स या स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी जो स्किन के डर्मेट्स होते हैं, ठीक है। ओके ओके, वेट वेट, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ बता रही हूँ मैं आपको। पहला, अगर किसी की स्किन जो है, ये सारे डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं छाया मैम, सारे डेली केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। आई के नीचे ब्लैक स्पॉट्स हैं तो डार्क सर्कल्स वाला आपको यूज कराओ, अंडर आई क्रीम जो आता है हमारा रोल ऑन वाला, वो वाला यूज कराओ, ठीक है। अब एक और कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, मान लीजिए मेरी स्किन में गोल्ड सीरम मैम लगा तो देखो कोई सी भी स्किन पे सकते हैं, लेकिन वो स्किन टाइटनिंग में ज्यादा हेल्प करता है। अब मान लीजिए किसी की एज है 47 लेकिन उसको पिंपल हो रहे हैं तो अब वहां गोल्ड सीरम नहीं दे सकते, ठीक है। मेलाज्मा में हम जो हमने विटामिन सी वाला कॉम्बिनेशन दिया था वो दे तो सकते हैं, लेकिन दोस्त मेलाज्मा पूरी तरह क्यूरेबल है या नहीं इसकी हम कोई श्योरिटी नहीं देंगे। हाँ, प्रोडक्ट लगाने से जो आपके क्या कहते हैं डिस्कलरेशन है वो रिड्यूस होता है। चेहरे पे होल देखिए ओपन पोर्स में, ठीक है, ओके। अब सुनो, अगर आप सुनो तो मैं बताऊं, कॉमन बता रही हूँ, पिंपल है, स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन दोगे? चारकोल फेस वॉश, नायासिनामाइड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, और आपका SPF 50। ये कॉमन है। अगर किसी को स्किन
ऑयली, पिंपल, पिंपल के स्पॉट्स, ओपन पोर्स, ये सब हो तो आप ये दे सकते हैं। ठीक है, अगर यही सब चीजें कॉम्बिनेशन स्किन में है तो आप फेस वॉश चेंज करके विटामिन सी डाल दें। मेलाज्मा ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन मैम उसके कंप्लीटली क्योर होने की कोई श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि मेलाज्मा जो है वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है आपके अभी कर रही हूँ मैम रिपीट, आपके उसकी पिगमेंटेशन की। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने पूछा था कि पिंपल, ऑयली, ओपन पोर्स, पिंपल के स्पॉट्स सब कुछ हो, उसके लिए दोबारा से प्रोडक्ट बता रही हूँ। दोनों टाइम स्किन केयर दोनों टाइम करना है, मैं पहले बता चुकी हूँ। देखो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम करना होता है। ठीक है, ओके। नाउ दोबारा से बोल रही हूँ, क्या क्या करोगे? चारकोल फेस वॉश, अगर स्किन बहुत ऑयली है, सेम प्रॉब्लम अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन में है तो विटामिन सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नायासिनामाइड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, ये 3 प्रोडक्ट डे और नाइट में लगाओ, और डे में इसको टॉप अप कर दो, लॉक कर दो SPF 50 से। SPF 50 स्टिक वाला वहां यूज करना। ठीक है, ये पिंपल्स के लिए, उसके स्पॉट्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, सबके लिए। और प्लीज एक चीज मैं बता दूं, 2 महीने में 15 दिन में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना। ओके, ड्राई स्किन के लिए भी बता देती हूँ कॉम्बिनेशन, जिनकी स्किन ड्राई रहती है। ठीक है, ठीक है, अगर आप मैम वो कल की ट्रेनिंग में बताऊंगी, पारुल मैम कल मेकअप की ट्रेनिंग है उसमें बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी इलीट का सेशन चल रहा है ना, तो अभी मैं इलीट के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, कल मेकअप के सेशन में बताएंगे। ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, स्नेल मोसेन सेरम, स्नेल वाला जो सीरम आता है, स्नेल मोसेन सेरम, मैंने स्पेलिंग आपके चैट बॉक्स में लिख दी है, स्नेल मोसेन सेरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, और लास्ट में डे टाइम में इनके ऊपर SPF 50 जेल वाला। ये तो है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन फट रही है, ड्राइनेस की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, रुक जाओ रुक जाओ। अरे भैया तुम शताब्दी एक्सप्रेस से, वंदे भारत से भी तेज दौड़ते हो, आ रही हो उसी पे। ठीक है, तो ड्राई हो रही है, रेडनेस हो रही है ना, उनके लिए है। अब अगर ड्राई स्किन विथ स्किन टाइटनिंग चाहिए, स्किन ड्राई पड़ी है, ड्राई भी है, नॉर्मल है या ड्राई है, और आप स्किन टाइटनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो आपके 2 प्रोडक्ट इसी रिजीम को फॉलो करो, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, बट सीरम और मॉइस्चराइजर चेंज हो जाएंगे। सीरम हो जाएगा आपका 24 कैरेट गोल्ड, मॉइस्चराइजर भी 24 कैरेट गोल्ड, देन SPF 50 जेल वाला, और शीट मास्क कोलाजन वाला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो भैया कॉमन हमने ऑलमोस्ट जो कॉमन स्किन केयर था वो हमने ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी है। कॉमन स्किन केयर क्या क्या है, क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर किसी भी एज ग्रुप में 14 साल से ऊपर
जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ये स्किन केयर के साथ प्रॉब्लम्स हैं, स्किन टाइप के साथ में, तो आप एक कॉमन कॉम्बिनेशन वही प्रॉब्लम और वही स्किन टाइप के अगर 4 डिफरेंट एज के लोग खड़े हैं, आप सबको दे सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी को झाइयां वाला है, अब अगर कंडीशन वही है, फिर चाहे मेरी एज का बंदा हो या मेरे से 2 साल छोटा हो या मेरे से 5 साल बड़ा हो, मैं सबको दे सकती हूँ, क्योंकि झाइयां स्किन टाइप वही है, झाइयां वही है, कंडीशन वही है पूरी की पूरी। ठीक है, सो ये था मेरा आज का पार्ट। अच्छा, अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, नम्रता मैम से, कि आज के सेशन को विराम दें, क्योंकि मुझे पता है देखो क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो समय अभी 1 घंटा भी और लग सकता है, तो इसीलिए आज के सेशन को विराम दे। ओवर टू यू नम्रता मैम, आपसे रिक्वेस्ट है आज के सेशन को आप विराम दें और आज के लिए मुझे इजाजत दें। कल का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुगंधि मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ नॉलेजेबल होता है आपका सेशन, एज यूजुअल सुपर। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये बात को इम्पोर्टेंट ले कि ये सेशन लेने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, तब उनको ये सेशंस मिलते हैं। और आज हमें घर बैठे फ्री में ये सब सीखने को मिल रहा है, तो उसका 100% यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज के बिना आप मार्केट में फील्ड में बहुत ही अनकन्फ्यूज रहोगे, डिपेंडेंट रहोगे। और डिपेंडेंट नहीं रहना है तो जरूर ये सेशंस का इम्पोर्टेंट समझो। और मतलब हम बहुत लकी है कि हमें इस बार 2 सेशन मिले। आज मैम ने हमें स्किन केयर के लिए भी बताया है और कल हमें मेकअप के लिए भी बताएंगे। और कल हमारा सेशन सुबह 6:30 बजे का रहेगा। देखो, एक चीज समझना, हमें 9 बजे 10 बजे अगर उठने की हैबिट है तो हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं करने वाले, हम वही के वही रहेंगे। अगर जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी से अलार्म लगाओ, सुबह 6 बजे का उठो, फ्रेश हो, खुद ट्रेनिंग अटेंड करो। और यहाँ से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं मानो 500 लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तो 500 लोग भी अगर 3-3 4-4 लोगों को साथ में अलार्म लगवा दो कि कल सुबह 6 बजे उठना है बेहतरीन सेशन के लिए, तो साथ में आपके भी 3-3 4-4 लोग ज्वाइन हो गए तो आराम से 2-3 हजार हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, बहुत क्वेश्चन है आपके, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी ही सुगंधी मैम को हम ऑफलाइन टाइम लेंगे और बहुत कुछ आपको नॉलेज दिलवाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आप लोगों ने, जैसे कि मैम ने कहा, मुझे पता है देखो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को टाइमली आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बहुत ही कॉमन बताए थे जो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैम के थ्रू आप मेरे पास अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कल का मीटिंग लिंक मैं आप मैम के साथ शेयर कर दूंगी, आप तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।